रिया भक्ति पवित्र कहानियां। प्रयासपुर गांव में शिव जी का एक प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर की देखभाल और सारा कार्यभार गांव के चौधरी सूरजभान किया करते थे। साधना सूरजभान की इकलौती बेटी थी। साधना पढ़ी लिखी और सुंदर थी, परंतु कुछ साल पहले साधना को बिजली का जबरदस्त करंट लग गया था, जिसके कारण साधना दिमागी रूप से विकलांग हो गई थी और अच्छे से अच्छा इलाज कराने पर भी ठीक नहीं हो पाई थी। साधना अब एक अर्ध पागल लड़की बनकर रह गई थी। विक्रम सूरजभान की बहन का बेटा था, जिसे सूरजभान ने गोद ले रखा था। लेकिन विक्रम बड़ा ही दुष्ट और लफंगा था। गांव के लोगों को परेशान करता रहता था और महिलाओं को छेड़ता था। पूरा गांव विक्रम से परेशान था, लेकिन चौधरी सूरजभान से विक्रम की शिकायत करने की हिम्मत किसी को नहीं होती थी। धीरज मंदिर के पास वाले घर में रहता था। बचपन से ही धीरज के मन में भोले बाबा के प्रति बड़ी गहरी आस्था थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरज की आस्था भी बढ़ती गई और अब धीरज भगवान शिव का परम भक्त बन चुका था। धीरज हर रोज सवेरे उठकर सबसे पहले शिव मंदिर जाता और मंदिर की साफ सफाई करने के बाद भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा आराधना किया करता था। फिर उसके बाद जाकर अपनी परचून की दुकान खोलता था। मंदिर के पुजारी जी धीरज से बहुत ही खुश रहते थे। वो हमेशा ही धीरज की मंदिर सेवा देखकर कहते थे, बेटा धीरज, तुम भोलेनाथ की बड़ी सेवा करते हो। देखना, तुम्हारी भक्ति से एक दिन शिव भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा तुम पर अवश्य बरसेगी। पुजारी जी, मैं तो बस एक बार अपने आराध्य भोले बाबा के दर्शन करना चाहता हूँ। इससे ज्यादा मेरी कोई और इच्छा नहीं है। धीरज के पिता का 2 साल पहले बीमारी के कारण देहांत हो चुका था। अब सिर्फ धीरज की बूढ़ी माँ ही धीरज का परिवार थी। धीरज अपनी माँ की भी खूब सेवा करता, तो उसकी माँ कहा करती, बेटा, मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले तेरी शादी कर दूँ। घर में बहू आ जाएगी तो हम दोनों को ही थोड़ा सुख मिल जाएगा और इस सूने घर में नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियों से चहल पहल हो जाएगी। माँ, मेरी शादी की चिंता तू क्यों करती है? भोलेनाथ जब चाहेंगे तो मेरी शादी भी हो जाएगी। संसार को चलाने का काम भोले बाबा ही तो करते हैं। धीरज का शिव जी में विश्वास देखकर माँ लाजवाब हो जाती थी। इसी तरह दिन गुजरते जाते। एक दिन चौधरी शिव मंदिर में गांव के लोगों को जमा करता है और पूरे हर्षोल्लास के साथ भोले बाबा को सोने का त्रिशूल और डमरू चढ़ाता है और शिवलिंग को दूध से स्नान कराकर भगवान शिव से प्रार्थना करता है, हे बाबा भोलेनाथ, मेरी छोरी पे कृपा कर दो। मेरी छोरी बावली हो गई से, आप उसे ठीक कर दो। मैं 3 दिनों तक थारे नाम का भंडारा करवाऊंगा और वो भी प्योर देसी घी में बनवा के। चौधरी सूरजभान द्वारा सोने का त्रिशूल और डमरू भगवान को अर्पित करने की खबर आसपास के गांवों में भी फैल जाती है और लोग चौधरी के इस भक्ति कार्य की सराहना करने लगते हैं। फिर एक दिन की बात है। धीरज अपनी परचून की दुकान पर बैठा हुआ था। तभी दुकान पर गांव की एक लड़की पूनम सामान लेने आती है। धीरज भैया, कपड़े धोने वाली एक साबुन की टिकिया दे दो और पैसे खाते में लिख लेना। धीरज पूनम को साबुन देने लगता है। तभी वहाँ पर विक्रम आ जाता है और पूनम को छेड़ने लगता है। ए छोरी,
तड़े बेरा ना के, मैं तेरे से प्यार करूं हूं और तू मणे घास भी ना गेरती हैं? घना नखरा है तेरे भीतर। या तो मेरा प्यार स्वीकार कर ले, ना तो तड़े उठा के ले जाऊं। अरे लफंगे, गांव की बहू बेटियों को तंग करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ए छोरी, चौधरी मेरा मामा सा, फिर मणे शर्म क्यों आवेगी हैं? अरे मेरा सामना करने की इस गांव में किसी की हिम्मत ना है। धीरज चुपचाप बैठा हुआ सारा नजारा देख रहा था। वो उठकर विक्रम के पास आता है और कहता है, विक्रम, तेरी बदतमीजी हद से ज्यादा बढ़ गई है। ताकत और रुतबे का इतना घमंड ठीक नहीं होता। तू अपनी लफंगाई से बाज आ जा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। रे गरीब परचूनिए, मेरी गल्ला बकवाद करन की तेरी हिम्मत कैसे हो गई रे? तू मड़े जानना के 1 मिनट में खाल ताड़ दूंगा तेरी। धीरज विक्रम को एक मुक्का मारता है और मुक्का लगते ही विक्रम धरती पर गिर पड़ता है। इतने में कुछ और लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। लोग जब पूछने लगते हैं तो धीरज जवाब देता है, ये लफंगा पूनम को छेड़ रहा था, मैंने इसे थोड़ा सा सबक सिखा दिया है। रे तो घड़ा बदमाश बन रहा के, देख लूंगा तेने। हाँ। फिर विक्रम वहां से खिसियाना होकर चला जाता है। जब इस झगड़े का पता धीरज की माँ को लगता है तो माँ चौधरी के पास विक्रम की शिकायत करने जाती है। चौधरी साहब, आपका भांजा विक्रम बहुत ही लफंगा हो गया है। आज उसने गांव की एक लड़की को छेड़ा और मेरे बेटे धीरज से लड़ाई झगड़ा किया। आप उसे समझाते क्यों नहीं हैं? रे बुढ़ी, तड़े बहरा ना है के? चौधरियों की शान हुआ करे दबंगाई करना। मारा विक्रम जो कुछ कर रहा उसे कोई ना रोक सके है। तू जाके अपने छोरे ने समझा दे। वाह विक्रम की गैल ना उलझे, ना तो खता खा जावेगा। बेचारी बूढ़ी गरीब माँ चौधरी की बात का कुछ जवाब नहीं दे पाती और चुपचाप वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन की बात है, प्रातःकाल होते ही धीरज अपने नियमानुसार मंदिर आकर मंदिर की सफाई करता है और भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है। तभी वहां पर पुजारी जी भी आ जाते हैं और धीरज को पूजा करते देख बड़े प्रसन्न होते हैं। शिव 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 शिव, ये लड़का कितनी अंतरात्मा से भगवान की पूजा करता है। एक दिन इसकी भक्ति में शक्ति अवश्य उत्पन्न होगी। हाँ। ये कहकर पुजारी जी वहां से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद पूजा संपन्न करके धीरज मंदिर से चला जाता है और अपनी दुकान खोलकर बैठ जाता है। फिर जब पुजारी जी मंदिर में वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि शिवजी के त्रिशूल पर लटका हुआ सोने का वो डमरू गायब था जो चौधरी ने मंदिर में चढ़ाया था। पुजारी जी डमरू को गायब पाकर हड़बड़ा जाते हैं। अरे भगवान जी का डमरू कहाँ गायब हो गया? लगता है डमरू चोरी हो गया है। मुझे तुरंत ये बात चौधरी साहब को बता देनी चाहिए, नहीं तो गजब हो जाएगा। चौधरी साहब, आपके द्वारा भगवान को चढ़ाया हुआ सोने का डमरू चोरी हो गया, गजब हो गया। अरे किसकी हिम्मत हो गई हमारे मंदिर में चोरी करने की? रे विक्रम, जल्दी से गाड़ी निकाल, हमें मंदिर चलना से। तभी चौधरी की अर्ध पागल बेटी साधना भी वहां आ जाती है और कहती है, पिताजी, मैं भी थारे संग मंदिर चलूंगी। ठीक है बेटी, तू भी चल, आजा गाड़ी में बैठ ले। चौधरी सब लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर मंदिर पहुंच जाता है। वहां धीरज और उसकी माँ के अलावा कुछ गांव वाले पहले से ही इकट्ठा थे। चौधरी सबसे पूछता है, रे मरने पता से चोरी तो किसी गांव के आदमी ने ही करी से, पर करी किसने है या भी मैं पता लगा ही लूंगा और फिर चोर को गोली से उड़ा दूंगा। अरे मामा जी, जो भी आदमी सबसे पहले मंदिर आया होगा ना, डमरू भी उसी ने ही चुराया होगा।
हाँ, या बात तड़े ठीक कही से। बोल पुजारी, पहले मंदिर कौन आया था? तुम्हें कुछ पता है के? पुजारी के बोलने से पहले धीरज कहता है, चौधरी साहब, मैं हर रोज सबसे पहले मंदिर आता हूं, पर मैं चोर नहीं हूं। मैं भगवान का डमरू चुराने का पाप भला कैसे कर सकता हूं? रे बावली पूंछ, चोर चोरी करके कभी कबूल ना करता। डमरू की चोरी पक्कम पक्का तड़े करी से। सच सच बोल दे, न तो गोली मार दूंगा तड़े। मने पूरा विश्वास है मामा जी, चोरी इसी हरामी ने करी से। नहीं नहीं, मेरा बेटा तो भोलेनाथ का परम भक्त है। ये भगवान का डमरू नहीं चुरा सकता। नहीं नहीं। धीरज अपने ऊपर चोरी का इल्जाम लगते देख भोले बाबा के सामने रोते हुए गिड़गिड़ाने लगता है। हे त्रिकालदर्शी भोलेनाथ, मेरी सहायता करो। मैंने सदा सच्चे मन से आपकी सेवा की है। अपने भक्त को इस चोरी के झूठे इल्जाम से बचा लो प्रभु, नहीं तो मैं आपके चरणों में अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा प्रभु। और धीरज भगवान के चरणों में अपना सर पटकने लगता है। तभी साधना कहने लगती है, पिताजी पिताजी, मुझे पता है भगवान जी का डमरू किससे। डमरू हमारी हवेली में भूसे के ढेर में छुपा हुआ है। विक्रम भैया को मैंने डमरू छुपाते हुए देखा था। साधना की बात से विक्रम सटपटा जाता है। रे विक्रम, यू साधना ठीक कह रही है क्या? विक्रम डर के मारे थर थर कांपने लगता है और सब सच सच बता देता है। मणे माफ कर दो मामा जी, मणे माफ कर दो मामा जी। मैंने धीरज से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए भगवान का डमरू चुराया था, ताकि पूरे गांव में इसकी बदनामी हो जावे। रे नालायक, तेरे जैसे चोर की हमारे गांव में कोई जगह ना से। जा, निकल जा इस गांव से। विक्रम अपना सा मुंह लेकर चला जाता है। रे धीरज, तेरी भक्ति ने तो चमत्कार कर दिया। 1 मिनट में ही चोर को पकड़वा दिया। बेटे, भोलेनाथ से मेरी बेटी के लिए भी प्रार्थना कर दे। ये पता तेरी प्रार्थना सुन के भोलेनाथ मेरी चोरी पे भी कृपा कर दे। अरे यूं पहले की तरिया ठीक हो जावे बस। साधना का हाथ पकड़कर धीरज भोलेनाथ के सामने हाथ जुड़वाकर बिठा देता है और खुद मन ही मन साधना के ठीक हो जाने की भोलेनाथ से प्रार्थना करता है। साधना पर भी भोलेनाथ की कृपा हो जाती है और साधना बिल्कुल ठीक हो जाती है। हाँ, पिताजी पिताजी, मैं ठीक हो गई पिताजी। अरे वाह, मेरी बेटी ठीक हो गई। जय हो भोले भंडारी की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपने मेरे ऊपर घनी कृपा कर दी भगवान। मैं तो आज धन्य हो गया। चौधरी साहब, भगवान अपने हर भक्त की विनती सुनते हैं। बस विनती करने वाले का मन सच्चा होना चाहिए। चौधरी धीरज से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बेटी साधना की शादी धीरज से करवा देता है। धीरज को अपना वारिस बना लेता है और धीरज हंसी खुशी जीवन गुजारने लगता है। प्रयासपुर गांव में शिव जी का एक प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर की देखभाल और सारा कार्यभार गांव के चौधरी सूरजभान किया करते थे। साधना सूरजभान की इकलौती बेटी थी। साधना पढ़ी लिखी और सुंदर थी, परंतु कुछ साल पहले साधना को बिजली का जबरदस्त करंट लग गया था, जिसके कारण साधना दिमागी रूप से विकलांग हो गई थी और अच्छे से अच्छा इलाज कराने पर भी ठीक नहीं हो पाई थी। साधना अब एक अर्ध पागल लड़की बनकर रह गई थी।
विक्रम सूरजभान की बहन का बेटा था, जिसे सूरजभान ने गोद ले रखा था। लेकिन विक्रम बड़ा ही दुष्ट और लफंगा था। गांव के लोगों को परेशान करता रहता था और महिलाओं को छेड़ता था। पूरा गांव विक्रम से परेशान था, लेकिन चौधरी सूरजभान से विक्रम की शिकायत करने की हिम्मत किसी को नहीं होती थी। धीरज मंदिर के पास वाले घर में रहता था। बचपन से ही धीरज के मन में भोले बाबा के प्रति बड़ी गहरी आस्था थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरज की आस्था भी बढ़ती गई और अब धीरज भगवान शिव का परम भक्त बन चुका था। धीरज हर रोज सवेरे उठकर सबसे पहले शिव मंदिर जाता और मंदिर की साफ सफाई करने के बाद भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा आराधना किया करता था। फिर उसके बाद जाकर अपनी परचून की दुकान खोलता था। मंदिर के पुजारी जी धीरज से बहुत ही खुश रहते थे। वो हमेशा ही धीरज की मंदिर सेवा देखकर कहते थे, बेटा धीरज, तुम भोलेनाथ की बड़ी सेवा करते हो। देखना, तुम्हारी भक्ति से एक दिन शिव भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा तुम पर अवश्य बरसेगी। पुजारी जी, मैं तो बस एक बार अपने आराध्य भोले बाबा के दर्शन करना चाहता हूँ। इससे ज्यादा मेरी कोई और इच्छा नहीं है। धीरज के पिता का 2 साल पहले बीमारी के कारण देहांत हो चुका था। अब सिर्फ धीरज की बूढ़ी माँ ही धीरज का परिवार थी। धीरज अपनी माँ की भी खूब सेवा करता, तो उसकी माँ कहा करती, बेटा, मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले तेरी शादी कर दूं। घर में बहू आ जाएगी तो हम दोनों को ही थोड़ा सुख मिल जाएगा और इस सूने घर में नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियों से चहल पहल हो जाएगी। माँ, मेरी शादी की चिंता तू क्यों करती है? भोलेनाथ जब चाहेंगे तो मेरी शादी भी हो जाएगी। संसार को चलाने का काम भोले बाबा ही तो करते हैं। धीरज का शिव जी में विश्वास देखकर माँ लाजवाब हो जाती थी। इसी तरह दिन गुजरते जाते। एक दिन चौधरी शिव मंदिर में गांव के लोगों को जमा करता है और पूरे हर्षोल्लास के साथ भोले बाबा को सोने का त्रिशूल और डमरू चढ़ाता है और शिवलिंग को दूध से स्नान कराकर भगवान शिव से प्रार्थना करता है, हे बाबा भोलेनाथ, मेरी चोरी पे कृपा कर दो। मेरी चोरी बावली हो गई से, आप उसे ठीक कर दो। मैं 3 दिनों तक थारे नाम का भंडारा करवाऊंगा और वो भी प्योर देसी घी में बनवा के। चौधरी सूरजभान द्वारा सोने का त्रिशूल और डमरू भगवान को अर्पित करने की खबर आसपास के गांवों में भी फैल जाती है और लोग चौधरी के इस भक्ति कार्य की सराहना करने लगते हैं। फिर एक दिन की बात है, धीरज अपनी परचून की दुकान पर बैठा हुआ था। तभी दुकान पर गांव की एक लड़की पूनम सामान लेने आती है। धीरज भैया, कपड़े धोने वाली एक साबुन की टिकिया दे दो और पैसे खाते में लिख लेना। धीरज पूनम को साबुन देने लगता है। तभी वहाँ पर विक्रम आ जाता है और पूनम को छेड़ने लगता है। ए छोरी, तड़े बेरा नाके, मैं तेरे से प्यार करूं हूं और तू मणे घास भी ना घेरती हैं? घड़ा नखरा है तेरे भीतर। या तो मेरा प्यार स्वीकार कर ले, ना तो तड़े उठा के ले जाऊं। अरे लफंगे, गांव की बहू बेटियों को तंग करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ए छोरी, चौधरी मेरा मामा सा, फिर मणे शर्म क्यों आवेगी हैं? अरे मेरा सामना करने की इस गांव में किसी की हिम्मत ना है। धीरज चुपचाप बैठा हुआ सारा नजारा देख रहा था। वो उठकर विक्रम के पास आता है और कहता है, विक्रम, तेरी बदतमीजी हद से ज्यादा बढ़ गई है। ताकत और रुतबे का इतना घमंड ठीक नहीं होता। तू अपनी लफंगाई से बाज आ जा, नहीं तो ठीक नहीं होगा।
रे ओ गरीब परचूनिए, मेरी गल्ला बकवाद करन की तेरी हिम्मत कैसे हो गई रे? तू मड़े जान ना के 1 मिनट में खाल ताड़ दूंगा तेरी। धीरज विक्रम को एक मुक्का मारता है और मुक्का लगते ही विक्रम धरती पर गिर पड़ता है। इतने में कुछ और लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। लोग जब पूछने लगते हैं तो धीरज जवाब देता है, ये लफंगा पूनम को छेड़ा था, मैंने इसे थोड़ा सा सबक सिखा दिया है। रे तो घड़ा बदमाश बन रहा के, देख लूंगा तेने। हाँ। फिर विक्रम वहां से खिसियाना होकर चला जाता है। जब इस झगड़े का पता धीरज की माँ को लगता है तो माँ चौधरी के पास विक्रम की शिकायत करने जाती है। चौधरी साहब, आपका भांजा विक्रम बहुत ही लफंगा हो गया है। आज उसने गांव की एक लड़की को छेड़ा और मेरे बेटे धीरज से लड़ाई झगड़ा किया। आप उसे समझाते क्यों नहीं हैं? रे बुढ़ी, तड़े बहराना है के? चौधरियों की शान हुआ करे दबंगाई करना। मारा विक्रम जो कुछ कर रहा उसे कोई ना रोक सके है। तू जाके अपने छोरे ने समझा दे। वाह विक्रम की गैल ना उलझे, ना तो खता खा जावेगा। बेचारी बूढ़ी गरीब माँ चौधरी की बात का कुछ जवाब नहीं दे पाती और चुपचाप वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन की बात है, प्रातःकाल होते ही धीरज अपने नियमानुसार मंदिर आकर मंदिर की सफाई करता है और भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है। तभी वहां पर पुजारी जी भी आ जाते हैं और धीरज को पूजा करते देख बड़े प्रसन्न होते हैं। शिव 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 शिव, ये लड़का कितनी अंतरात्मा से भगवान की पूजा करता है। एक दिन इसकी भक्ति में शक्ति अवश्य उत्पन्न होगी। हाँ। ये कहकर पुजारी जी वहां से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद पूजा संपन्न करके धीरज मंदिर से चला जाता है और अपनी दुकान खोलकर बैठ जाता है। फिर जब पुजारी जी मंदिर में वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि शिवजी के त्रिशूल पर लटका हुआ सोने का वो डमरू गायब था जो चौधरी ने मंदिर में चढ़ाया था। पुजारी जी डमरू को गायब पाकर हड़बड़ा जाते हैं। अरे, भगवान जी का डमरू कहाँ गायब हो गया? लगता है डमरू चोरी हो गया है। मुझे तुरंत ये बात चौधरी साहब को बता देनी चाहिए, नहीं तो गजब हो जाएगा। चौधरी साहब, आपके द्वारा भगवान को चढ़ाया हुआ सोने का डमरू चोरी हो गया, गजब हो गया। अरे, किसकी हिम्मत हो गई हमारे मंदिर में चोरी करने की? रे विक्रम, जल्दी से गाड़ी निकाल, हमें मंदिर चलना से। तभी चौधरी की अर्ध पागल बेटी साधना भी वहां आ जाती है और कहती है, पिताजी, मैं भी थारे संग मंदिर चलूंगी। ठीक है बेटी, तू भी चल। आजा, गाड़ी में बैठ ले। चौधरी सब लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर मंदिर पहुंच जाता है। वहां धीरज और उसकी माँ के अलावा कुछ गांव वाले पहले से ही इकट्ठा थे। चौधरी सबसे पूछता है, रे मरने पता से चोरी तो किसी गांव के आदमी ने ही करी से, पर करी किसने है या भी मैं पता लगा ही लूंगा और फिर चोर को गोली से उड़ा दूंगा। अरे मामा जी, जो भी आदमी सबसे पहले मंदिर आया होगा ना, डमरू भी उसी ने ही चुराया होगा। हाँ, या बात तड़े ठीक कही से। बोल पुजारी, पहले मंदिर कौन आया था? तुम्हें कुछ पता है के? पुजारी के बोलने से पहले धीरज कहता है, चौधरी साहब, मैं हर रोज सबसे पहले मंदिर आता हूँ, पर मैं चोर नहीं हूँ। मैं भगवान का डमरू चुराने का पाप भला कैसे कर सकता हूँ? रे बावली पूंछ, चोर चोरी करके कभी कबूल ना करता। डमरू की चोरी पक्का तड़े करी से। सच सच बोल दे, न तो गोली मार दूंगा तड़े। मने पूरा विश्वास है मामा जी, चोरी इसी हरामी ने करी से। नहीं, मेरा बेटा तो भोलेनाथ का परम भक्त है।
ये भगवान का डमरू नहीं चुरा सकता। नहीं नहीं। धीरज अपने ऊपर चोरी का इल्जाम लगते देख भोले बाबा के सामने रोते हुए गिड़गिड़ाने लगता है। हे त्रिकालदर्शी भोलेनाथ, मेरी सहायता करो। मैंने सदा सच्चे मन से आपकी सेवा की है। अपने भक्त को इस चोरी के झूठे इल्जाम से बचा लो प्रभु, नहीं तो मैं आपके चरणों में अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा प्रभु। और धीरज भगवान के चरणों में अपना सर पटकने लगता है। तभी साधना कहने लगती है, पिताजी, मुझे पता है भगवान जी का डमरू किससे है। डमरू हमारी हवेली में भूसे के ढेर में छुपा हुआ है। विक्रम भैया को मैंने डमरू छुपाते हुए देखा था। साधना की बात से विक्रम सटपटा जाता है। रे विक्रम, यू साधना ठीक कह रही है क्या? विक्रम डर के मारे थर थर कांपने लगता है और सब सच सच बता देता है। मड़े माफ कर दो मामा जी, मड़े माफ कर दो मामा जी। मैंने धीरज से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए भगवान का डमरू चुराया था ताकि पूरे गांव में इसकी बदनामी हो जावे। रे नालायक, तेरे जैसे चोर की हमारे गांव में कोई जगह ना से। जा, निकल जा इस गांव से। विक्रम अपना सा मुंह लेकर चला जाता है। रे धीरज, तेरी भक्ति ने तो चमत्कार कर दिया। 1 मिनट में ही चोर को पकड़वा दिया। बेटे, भोलेनाथ से मेरी बेटी के लिए भी प्रार्थना कर दे। ये पता तेरी प्रार्थना सुन के भोलेनाथ मेरी चोरी पे भी कृपा कर दे। अरे यूं पहले की तरह ठीक हो जावे बस। साधना का हाथ पकड़कर धीरज भोलेनाथ के सामने हाथ जुड़वाकर बिठा देता है और खुद मन ही मन साधना के ठीक हो जाने की भोलेनाथ से प्रार्थना करता है। साधना पर भी भोलेनाथ की कृपा हो जाती है और साधना बिल्कुल ठीक हो जाती है। हाँ, पिताजी, मैं ठीक हो गई पिताजी। अरे वाह, मेरी बेटी ठीक हो गई। जय हो भोले भंडारी की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपने मेरे ऊपर घनी कृपा कर दी भगवान। मैं तो आज धन्य हो गया। चौधरी साहब, भगवान अपने हर भक्त की विनती सुनते हैं। बस विनती करने वाले का मन सच्चा होना चाहिए। चौधरी धीरज से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बेटी साधना की शादी धीरज से करवा देता है। धीरज को अपना वारिस बना लेता है और धीरज हंसी खुशी जीवन गुजारने लगता है। प्रयासपुर गांव में शिव जी का एक प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर की देखभाल और सारा कार्यभार गांव के चौधरी सूरजभान किया करते थे। साधना सूरजभान की इकलौती बेटी थी। साधना पढ़ी लिखी और सुंदर थी, परंतु कुछ साल पहले साधना को बिजली का जबरदस्त करंट लग गया था, जिसके कारण साधना दिमागी रूप से विकलांग हो गई थी और अच्छे से अच्छा इलाज कराने पर भी ठीक नहीं हो पाई थी। साधना अब एक अर्ध पागल लड़की बनकर रह गई थी। विक्रम सूरजभान की बहन का बेटा था, जिसे सूरजभान ने गोद ले रखा था। लेकिन विक्रम बड़ा ही दुष्ट और लफंगा था। गांव के लोगों को परेशान करता रहता था और महिलाओं को छेड़ता था। पूरा गांव विक्रम से परेशान था, लेकिन चौधरी सूरजभान से विक्रम की शिकायत करने की हिम्मत किसी को नहीं होती थी। धीरज मंदिर के पास वाले घर में रहता था। बचपन से ही धीरज के मन में भोले बाबा के प्रति बड़ी गहरी आस्था थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरज की आस्था भी बढ़ती गई और अब धीरज भगवान शिव का परम भक्त बन चुका था।
धीरज हर रोज सवेरे उठकर सबसे पहले शिव मंदिर जाता और मंदिर की साफ सफाई करने के बाद भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा आराधना किया करता था। फिर उसके बाद जाकर अपनी परचून की दुकान खोलता था। मंदिर के पुजारी जी धीरज से बहुत ही खुश रहते थे। वो हमेशा ही धीरज की मंदिर सेवा देखकर कहते थे, बेटा धीरज, तुम भोलेनाथ की बड़ी सेवा करते हो। देखना, तुम्हारी भक्ति से एक दिन शिव भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा तुम पर अवश्य बरसेगी। पुजारी जी, मैं तो बस एक बार अपने आराध्य भोले बाबा के दर्शन करना चाहता हूँ। इससे ज्यादा मेरी कोई और इच्छा नहीं है। धीरज के पिता का 2 साल पहले बीमारी के कारण देहांत हो चुका था। अब सिर्फ धीरज की बूढ़ी माँ ही धीरज का परिवार थी। धीरज अपनी माँ की भी खूब सेवा करता तो उसकी माँ कहा करती, बेटा, मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले तेरी शादी कर दूँ। घर में बहू आ जाएगी तो हम दोनों को ही थोड़ा सुख मिल जाएगा और इस सूने घर में नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियों से चहल पहल हो जाएगी। माँ, मेरी शादी की चिंता तू क्यों करती है? भोलेनाथ जब चाहेंगे तो मेरी शादी भी हो जाएगी। संसार को चलाने का काम भोले बाबा ही तो करते हैं। धीरज का शिवजी में विश्वास देखकर माँ लाजवाब हो जाती थी। इसी तरह दिन गुजरते जाते। एक दिन चौधरी शिव मंदिर में गांव के लोगों को जमा करता है और पूरे हर्षोल्लास के साथ भोले बाबा को सोने का त्रिशूल और डमरू चढ़ाता है और शिवलिंग को दूध से स्नान कराकर भगवान शिव से प्रार्थना करता है, हे बाबा भोलेनाथ, मेरी चोरी पे कृपा कर दो। मेरी चोरी बावली हो गई से, आप उसे ठीक कर दो। मैं 3 दिनों तक थारे नाम का भंडारा करवाऊंगा और वो भी प्योर देसी घी में बनवा के। चौधरी सूरजभान द्वारा सोने का त्रिशूल और डमरू भगवान को अर्पित करने की खबर आसपास के गांवों में भी फैल जाती है और लोग चौधरी के इस भक्ति कार्य की सराहना करने लगते हैं। फिर एक दिन की बात है, धीरज अपनी परचून की दुकान पर बैठा हुआ था। तभी दुकान पर गांव की एक लड़की पूनम सामान लेने आती है। धीरज भैया, कपड़े धोने वाली एक साबुन की टिकिया दे दो और पैसे खाते में लिख लेना। धीरज पूनम को साबुन देने लगता है। तभी वहां पर विक्रम आ जाता है और पूनम को छेड़ने लगता है। ए छोरी, तड़े बेरा नाके, मैं तेरे से प्यार करूं हूं और तू मणे घास भी ना गेरती हैं? घना नखरा है तेरे भीतर। या तो मेरा प्यार स्वीकार कर ले, ना तो तड़े उठा के ले जाऊं। अरे लफंगे, गांव की बहू बेटियों को तंग करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ए छोरी, चौधरी मेरा मामा सा, फिर मणे शर्म क्यों आवेगी हैं? अरे मेरा सामना करन की इस गांव में किसी की हिम्मत ना है। धीरज चुपचाप बैठा हुआ सारा नजारा देख रहा था। वो उठकर विक्रम के पास आता है और कहता है, विक्रम, तेरी बदतमीजी हद से ज्यादा बढ़ गई है। ताकत और रुतबे का इतना घमंड ठीक नहीं होता। तू अपनी लफंगाई से बाज आ जा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। रे गरीब परचूनिए, मेरी गल्ला बकवाद करन की तेरी हिम्मत कैसे हो गई रे? तू मणे जानना के 1 मिनट में खाल ताड़ दूंगा तेरी। धीरज विक्रम को एक मुक्का मारता है और मुक्का लगते ही विक्रम धरती पर गिर पड़ता है। इतने में कुछ और लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। लोग जब पूछने लगते हैं तो धीरज जवाब देता है, ये लफंगा पूनम को छेड़ रहा था। मैंने इसे थोड़ा सा सबक सिखा दिया है। रे तो घड़ा बदमाश बन ला के, देख लूंगा तेने। हाँ। फिर विक्रम वहां से खिसियाना होकर चला जाता है। जब इस झगड़े का पता धीरज की माँ को लगता है
तो माँ चौधरी के पास विक्रम की शिकायत करने जाती है। चौधरी साहब, आपका भांजा विक्रम बहुत ही लफंगा हो गया है। आज उसने गांव की एक लड़की को छेड़ा और मेरे बेटे धीरज से लड़ाई झगड़ा किया। आप उसे समझाते क्यों नहीं हैं? रे बुढ़ी, तड़े बहराना है के? चौधरियों की शान हुआ करे दबंगाई करना। मारा विक्रम जो कुछ कर रहा उसे कोई ना रोक सके है। तू जाके अपने छोरे ने समझा दे। वाह विक्रम की गैल ना उलझे, ना तो खता खा जावेगा। बेचारी बूढ़ी गरीब माँ चौधरी की बात का कुछ जवाब नहीं दे पाती और चुपचाप वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन की बात है, प्रातःकाल होते ही धीरज अपने नियमानुसार मंदिर आकर मंदिर की सफाई करता है और भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है। तभी वहां पर पुजारी जी भी आ जाते हैं और धीरज को पूजा करते देख बड़े प्रसन्न होते हैं। शिव 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 शिव, ये लड़का कितनी अंतरात्मा से भगवान की पूजा करता है। एक दिन इसकी भक्ति में शक्ति अवश्य उत्पन्न होगी। हाँ। ये कहकर पुजारी जी वहां से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद पूजा संपन्न करके धीरज मंदिर से चला जाता है और अपनी दुकान खोलकर बैठ जाता है। फिर जब पुजारी जी मंदिर में वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि शिवजी के त्रिशूल पर लटका हुआ सोने का वो डमरू गायब था जो चौधरी ने मंदिर में चढ़ाया था। पुजारी जी डमरू को गायब पाकर हड़बड़ा जाते हैं। अरे, भगवान जी का डमरू कहाँ गायब हो गया? लगता है डमरू चोरी हो गया है। मुझे तुरंत ये बात चौधरी साहब को बता देनी चाहिए, नहीं तो गजब हो जाएगा। चौधरी साहब, आपके द्वारा भगवान को चढ़ाया हुआ सोने का डमरू चोरी हो गया, गजब हो गया। रे, किसकी हिम्मत हो गई हमारे मंदिर में चोरी करने की? रे विक्रम, जल्दी से गाड़ी निकाल, हमें मंदिर चलना से। तभी चौधरी की अर्ध पागल बेटी साधना भी वहां आ जाती है और कहती है, पिताजी, मैं भी थारे संग मंदिर चलूंगी। ठीक है बेटी, तू भी चल। आजा, गाड़ी में बैठ ले। चौधरी सब लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर मंदिर पहुंच जाता है। वहां धीरज और उसकी माँ के अलावा कुछ गांव वाले पहले से ही इकट्ठा थे। चौधरी सबसे पूछता है, रे मरने पता से चोरी तो किसी गांव के आदमी ने ही करी से, पर करी किसने है या भी मैं पता लगा ही लूंगा और फिर चोर को गोली से उड़ा दूंगा। अरे मामा जी, जो भी आदमी सबसे पहले मंदिर आया होगा ना, डमरू भी उसी ने ही चुराया होगा। हाँ, या बात तड़े ठीक कही से। बोल पुजारी, पहले मंदिर कौन आया था? तुम्हें कुछ पता है के? पुजारी के बोलने से पहले धीरज कहता है, चौधरी साहब, मैं हर रोज सबसे पहले मंदिर आता हूँ, पर मैं चोर नहीं हूँ। मैं भगवान का डमरू चुराने का पाप भला कैसे कर सकता हूँ? रे बावली पूंछ, चोर चोरी करके कभी कबूल न करता। डमरू की चोरी पक्कम पक्का तड़े करी से। सच सच बोल दे, न तो गोली मार दूंगा तड़े। मने पूरा विश्वास है मामा जी, चोरी इसी हरामी ने करी से। नहीं, मेरा बेटा तो भोलेनाथ का परम भक्त है। ये भगवान का डमरू नहीं चुरा सकता। नहीं। धीरज अपने ऊपर चोरी का इल्जाम लगते देख भोले बाबा के सामने रोते हुए गिड़गिड़ाने लगता है। हे त्रिकालदर्शी भोलेनाथ, मेरी सहायता करो। मैंने सदा सच्चे मन से आपकी सेवा की है। अपने भक्त को इस चोरी के झूठे इल्जाम से बचा लो प्रभु, नहीं तो मैं आपके चरणों में अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा प्रभु। और धीरज भगवान के चरणों में अपना सर पटकने लगता है। तभी साधना कहने लगती है, पिताजी,
मुझे पता है भगवान जी का डमरू किससे। डमरू हमारी हवेली में भूसे के ढेर में छुपा हुआ है। विक्रम भैया को मैंने डमरू छुपाते हुए देखा था। साधना की बात से विक्रम सटपटा जाता है। रे विक्रम, यू साधना ठीक कह रही है क्या? विक्रम डर के मारे थर थर कांपने लगता है और सब सच सच बता देता है। मणे माफ कर दो मामा जी, मणे माफ कर दो मामा जी। मैंने धीरज से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए भगवान का डमरू चुराया था ताकि पूरे गांव में इसकी बदनामी हो जावे। रे नालायक, तेरे जैसे चोर की हमारे गांव में कोई जगह ना से। जा, निकल जा इस गांव से। विक्रम अपना सा मुंह लेकर चला जाता है। रे धीरज, तेरी भक्ति ने तो चमत्कार कर दिया। 1 मिनट में ही चोर को पकड़वा दिया। बेटे, भोलेनाथ से मेरी बेटी के लिए भी प्रार्थना कर दे। ये पता तेरी प्रार्थना सुन के भोलेनाथ मेरी चोरी पे भी कृपा कर दे। अरे यूं पहले की तरह ठीक हो जावे बस। साधना का हाथ पकड़कर धीरज भोलेनाथ के सामने हाथ जुड़वाकर बिठा देता है और खुद मन ही मन साधना के ठीक हो जाने की भोलेनाथ से प्रार्थना करता है। साधना पर भी भोलेनाथ की कृपा हो जाती है और साधना बिल्कुल ठीक हो जाती है। हाँ, पिताजी, पिताजी, मैं ठीक हो गई पिताजी। अरे वाह, मेरी बेटी ठीक हो गई। जय हो भोले भंडारी की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपने मेरे ऊपर घनी कृपा कर दी भगवान। मैं तो आज धन्य हो गया। चौधरी साहब, भगवान अपने हर भक्त की विनती सुनते हैं। बस विनती करने वाले का मन सच्चा होना चाहिए। चौधरी धीरज से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बेटी साधना की शादी धीरज से करवा देता है। धीरज को अपना वारिस बना लेता है और धीरज हंसी खुशी जीवन गुजारने लगता है।